जो प्रार्थना कर चुके हैं उसके संदर्भ में विश्वास का बीज बोए धन्यवाद के साथ। मेरी बात समझ रहे? आप जो पार्टी करते हैं विश्वास का बीज होते हैं। हम परमेश्वर के भवन में आकर पार्टी करें, इसका मतलब उसके द्वार पर आ जाए। मैं एक बहुत बड़े अफसर से मिला, बहुत साल पहले, कोई 25-30 साल पहले की बात है। गवर्नमेंट की कंपनी थी, काफी बड़ा अफसर था। तो हमारी भाभी उसमें काम करते थे आईडीबीआई में। तो उस अफसर ने बताया कि आज तक उन्होंने अपने बच्चे का जन्मदिन घर पे नहीं मनाया। अरे बड़े नारायण निर्गत से मैं सुनो, कहता है हम अपने बच्चे को ऐसे स्थान पे ले जाते हैं, हम एक अमाउंट सेट करते हैं कि बेटा 5,000 रुपया इस जन के लिए है और 1,000 तेरे लिए है, 1,000 उसको देते हैं। उसको ले जाकर उन गरीब बच्चों को उन स्थानों पर उसके हाथ से ले जाते हैं, चाहे वो कपड़े हैं, चाहे वो मिठाई है, चाहे कुछ भी है। कहता उसको मालूम पड़े कि परमेश्वर ने उसको रचा है देने के लिए, उसको वो आदत तो और सिखाएगा। अब मुझे अच्छा लगा, कोई गलत नहीं है। तो आज हम जब प्रार्थना करते हैं तो हम आशा करते हैं, प्रभु मेरी प्रार्थना उत्तर है। आज विश्वास करो, यहां से जाओ तो परमेश्वर को धन्यवाद का वरदान चढ़ाओ। उसको बोलो प्रभु आज मैं विश्वास में इस बीज को चर्च में, इस तेरे विश्वास के खेत में बोता हूं। फसल कहां से आएगी? बीज के द्वारा फसल आएगी। हम तो बिना बीज की फसल की आशा करें। 1 किलो बीज में अगर 100 टन चाहिए फसल आएगी। कहता है एक बीज बोते हैं तो उसके 30 दाने, 60 दाने या 100 दाने होते हैं। तो मतलब ये अनुपात है, ये प्रपोर्शन है जिसमें परमेश्वर में आशीष करता है। आज हम आशा करते हैं और ये आशा करना कोई गलत नहीं है, ये विचार बिल्कुल ठीक है, ये विचार बिल्कुल ठीक है। आप आशा करना चाहिए, परमेश्वर से उत्तर की आशा करो, जरूर करो। अपने अंदर इस बात को पक्का कर लो कि क्या मैं उसे जानता हूं, पहचानता हूं, मानता हूं। आप किससे आशा करें? मैं संजय घर में नहीं, मैं आ जाता हूं किसी और के घर में चला जाता हूं, क्या मैं घुसने देगा? मैं अपने परमेश्वर से आशा करूं, पहले उसको जानूं, समझू, मानू, फिर आशा करूं। यदि संजय अपनी मम्मी के पास जा रहा है तो आशा करके जाता है मैं वहां से कहूंगा, इसको पता है एक बार 2 बार मना कर देगी लेकिन मेरी मां अल्टीमेटली मेरे लिए काम करेगी। भाई यदि प्राकृतिक माता पिता हमारे लिए इतने संवेदनशील हैं तो हमारा स्वर्गीय पिता जब हम विश्वास करते हैं उसके के अनुसार चलते हैं तो वो हमें सब कुछ जिसकी हमें जरूरत है क्यों करना देगा। उसका भी हृदय तो बहुत उदार है। क्या मेरा उससे रिश्ता है, नाता है, संबंध है? मैं एक प्रश्न पूछूं, क्या मैं जानता हूं, पहचानता हूं, उसे मानता हूं? क्या मेरा रिश्ता है, नाता है, संबंध है उससे? कैसा नाता है? हेलो चलो या मैं देख रहा हूं कैजुअल है या घनिष्ठ है, मित्र जैसा है? मेरा रिश्ता कैसा है उसके साथ? जो मित्र है ना तकरीबन उससे रोज बात हो जाती है, पत्नी हमारा मित्र भी है, पत्नी हमारा साथी भी है, रोज बात होती है, तभी तो हम उसको जान पाते हैं क्या मेरा रिश्ता उसके साथ कैसा है। यिर्मयाह 31:3 में, यिर्मयाह 31:3 में परमेश्वर कहता है कि मैं तुझसे अनंत काल से प्रेम रखता पाया हूं। परमेश्वर कह रहा है, किससे कह रहा है? आप हमसे कह रहे हैं मैं तुमसे अनंत काल से, जो विश्वास करते हैं, जो प्रभु की बात को जानते हैं, मानते हैं, मैं तुमसे अनंत काल से, शुरू से प्रेम रख पाया हूं, इसलिए मैंने तुम पर अपनी करुणा बनाए रखी है। भाई ध्यान रखो, वो प्रेम रखता है हमसे, अनंत काल से प्रेम रखता पाया है, इसका मतलब अभी प्रेम करता है और उसने हम पर अपनी करुणा बनाई हुई है। मेरी बात को समझो, परमेश्वर प्रेम करता है और उसने अपनी करुणा बनाई हुई है। करुणा बनाई से इसीलिए हमने आज लिए हुए तो भाई खत्म हो गए। जब इजराइलियों को यहां देख रहे हैं, जब इजराइलियों को परमेश्वर ने मिस्र से निकाला मूसा के द्वारा, इजराइलियों को, इजराइल बंदवाई में चले गए थे तो उनको मूसा ने निकलवाया। तो मूसा जब उनको निकाल के लाया
तो जो मिस्र वाले थे वो आप और हम जैसे थे, बिल्कुल ऐसे बड़े पैड़े बंदे इजराइल वाले, बेकार थे, टैंकलेस थे। यहां वचन कह रहा है, कहते जब इजराइल को परमेश्वर ने मूसा के द्वारा मिस्र से निकाला, वे ना तो धन्यवादित थे, थैंकफुल नहीं थे, और ना ही उन्होंने परमेश्वर का कहना माना, ना ही उन्होंने परमेश्वर का कहना माना, वरन वाचा भी तोड़ डाली। जो परमेश्वर ने वाचा मानी थी, मेरी बात को ध्यान से समझो। 40 दिन की यात्रा 40 साल में बदल गई। ये था उनका जंगल बियाबान का चक्कर। भाई उनके जूते नहीं घसे, लेकिन वो 40 साल तक भटकते रहे। फिर भी परमेश्वर ने अपने प्रेम को उन पर उंडेला। उन्होंने तो उनका कहा नहीं माना, विद्रोह किया, वाचा भी तोड़ डाली, लेकिन परमेश्वर ने फिर उनसे प्रेम किया, प्रेम उंडेला। यदि हम इसी बात को यिर्मयाह 31वें अध्याय का 31 से 34 आयत देखें, बहुत अच्छी आयत है, ध्यान रखोगे, इसको पढ़ोगे। मैं आज कह रहा हूं कि परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देता है। गॉड आंसर्स प्रेयर। भाई क्यों आंसर प्रेयर करता है, अभी आपको थोड़ा सा दिखता जाएगा कि मैं भी अपने जीवन को क्यों करना ऐसे ढालूं, क्यों करना उसे जानूं, क्यों करना उसे पहचानूं, उसके अनुसार चलूं। कह रहा फिर यहोवा की यह वाणी है, वो वचन कह रहा है, सुन ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इजराइल और यहूदा के घराने से नई वाचा बांधूंगा। परमेश्वर कह रहा है, क्योंकि ये लोग तो बदतमीज आदमी है, मानते नहीं, जो कुछ कहता हूं तोड़ डालते। कहता मैं ये परमेश्वर के प्यार का एक और नमूना है। कहता मैं इनसे नई वाचा बांधूंगा, उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी, मतलब जो इनके बाप दादाओं से मैंने वाचा बांधी थी, वो वैसी नहीं होगी। अब यहां ये चीज दर्शा रहा है, आने वाले समय के बारे में परमेश्वर भविष्यवाणी कर रहा है। किनके लिए? हम वो इजराइलियन जहां परमेश्वर हमारे हृदय में रहता है। कहता है जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी वाचा तोड़ डाली। हम लोग इतने सेल्फिश हैं, उनको मना मिलता, खाना मिलता, अरे यार मीट मछली मिलेगा, चिकन चिकन मिलेगा, मना क्या है से कितना। आज एक बात जानो, जो कुछ परमेश्वर देता है हम उसका तृप्त हो, धन्यवाद करें। ये उसकी इच्छा है कि इसको बहुत दे, किसको कम दे, लेकिन आपके लिए उसने प्रावधान छोड़ा। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हें खोला जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। साथ साथ ये चीज परमेश्वर ने रखी। हम प्रयोजन नहीं मांगे, उसकी उपस्थिति मांगे, उसकी अगुवाई मांगे, जरूरी है। परंतु जो वाचा उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने से बांधूंगा, और कह रहा मैं नई वाचा बांधूंगा, कौन सी बांधना जो बांधूंगा वह यह है, क्या है? मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा और उनके हृदय पर लिखूंगा। इसका मतलब जो व्यवस्था है वो उनके मन में समा जाएगी और उनके हृदय पर लिखूंगा। इसका मतलब परमेश्वर अजीब काम करने जा रहा है, अद्भुत काम, जिसकी बात उसने कितने साल पहले कह दी। और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा कहता मैं उनका परमेश्वर हूं, वो मेरी प्रजा नहीं। इसका मतलब कुछ भी हो जाए मैं ही काम करूंगा। वाचा वो होती है जो परमेश्वर कहता है और पूरा करता है। प्रॉमिस होता है जो हम एक दूसरे करते हैं, एग्रीमेंट होता है हम एक दोनों मिलकर साइन करते हैं, लेकिन वाचाकारी प्रभु बांधता है। मेरी बात को समझ रहे हैं? ये प्रभु की वाचा है, कहता मैं अपने वचन को उनमें समाऊंगा और उनको हृदय पर लिखूंगा। 34वें आयत में कह रहा है तब उन्हें यह एक दूसरे से ना कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो। उनको कहना नहीं पड़ेगा यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे। छोटे से लेकर बड़े तक प्रभु कह रहा है। कभी आप बच्चों के लिए कहते हैं ज्ञान रखेंगे, बिल्कुल प्रभु, जहां तक मेरा होगा मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन ये तेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि तू अपनी आत्मा की सामर्थ्य द्वारा इनके अंदर ज्ञान उड़ेल रहा है। मैं उनका अधर्म
अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण ना करूंगा। उनके अधर्म को, उनको बड़े अधर्मी, दुष्ट है, कपटी है, छल, ये सब कुछ हमने कहते हैं मैं उनके पापों को क्षमा करूंगा, उनके अधर्म को क्षमा करूंगा और क्या करूंगा, और उनके पापों को फिर याद नहीं करूंगा। ये परमेश्वर का चरित्र है। हम तो फट याद करते हैं, तुमने फिर कर दिया दोबारा, फिर वही कर देना, मानते नहीं तुम लोग। परमेश्वर याद नहीं करता, माफ करता और स्लेट को साफ करता है। कैन यू से आमेन विद मी? यहां देखते हैं कि परमेश्वर ने नई वाचा का वादा किया, नई वाचा की वादा किया। अब ये नहीं कि बस कल कर दूंगा, हम क्या प्रभु धीरे धीरे हो गया तो कुछ किया यार कुछ करना। प्लीज परमेश्वर की बात जो है धन्यवाद देते हुए, आनंदित होते हुए उसकी बात जो है, मुश्किल है जो मुझे मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है, मैं बात जो अपनी विनती को उसके हाथ में दे दूं, इंतजार करूं, ये विश्वास करता है कि प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुन लिया, हमेशा मेरी प्रार्थना सुनता है। यह कहकर कि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण न करूंगा। हम आज परमेश्वर के वादे के अनुसार नई वाचा में हैं। आज हम परमेश्वर के वादे के अनुसार नई वाचा में हैं, जो उसने यीशु के लहू के द्वारा कल्वरी क्रूस पर हमारे लिए पूरी की। यीशु ने पूरी की कल्वरी क्रूस पर आपके और मेरे लिए। आज उसकी आशीष हमारे पास है जो यीशु मसीह ने पूरी हो चुकी है। हमारे यीशु मसीह क्रूस पर जब श्वास अपनी आत्मा परमेश्वर के हाथ में देने से पहले कह रहा है सब कुछ खत्म हुआ है, इट्स ऑल फिनिश्ड। हम इस बात को जाने, हम भिखारी की तरह उसके सामने मांगते नहीं रहे कि प्रभु तूने सब कुछ कर दिया है, आज मैं इसको क्लेम कर रहा हूं। क्लेम करना है, तू तो दे चुका है, आज मैं इसको हथियार ले रहा हूं। आपके शब्द आपके विश्वास को दर्शाए कितना जरूरी है। हम कई बार कहते हैं प्रभु करेगा, प्रभु तू कर, मानो मैं शैतान हंस बेवकूफ है, ऐसा पता ही नहीं। सावधान, मानो मैं लीगल लैंग्वेज बोलूं, मती दसे को बाय वर्च्यू ऑफ द पावर यू आर वेस्टेड इन मी, जो सामर्थ्य तूने मुझको दिया अपने वचन मती दसे के अनुसार आपके पास है। आप मैजिस्ट्रेट हो, चपरासी नहीं हो। हम मैजिस्ट्रेट बन गए, आपके चपरासी पर कागज माने। आपको प्रभु ने क्या बनाया है, कौन सा अधिकार दिया है? यिर्मयाह 33:3 में ध्यान रखना। मैं पहले परमेश्वर कह रहा है कि 31:3 में कह रहा था कि परमेश्वर ने दूर से मुझे दर्शन देकर कहा कि मैं तुझसे अनंत काल से प्रेम रखा आया हूं, इसलिए मैंने तुझ पर अपनी करना बनाए रखी है। अब 33:3 में कह रहा है परमेश्वर प्यार दर्शा रहा है, हमसे वादा कर रहा है। 33:3 में कह रहा है कि परमेश्वर हमसे प्रार्थना करने को कह रहा है। कहता है मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिनको तो अभी नहीं समझता। परमेश्वर कह रहा है मुझसे प्रार्थना कर। हम कई बार कहते हैं मुझको पता था कोई करता है, बॉस कौन हो गया? बॉस आप नहीं है, आप तो दास भी नहीं है। यहां परमेश्वर प्रार्थना करने का और वादा किया कि उत्तर देगा और कठिन परिस्थितियों का समाधान का वादा नहीं किया, बट परमेश्वर ने वादा किया। हम परमेश्वर के वचन को लेट अस नॉट टेक इट एज ग्रांटेड, बस हो गया। हम उसके वचन के प्रति आज्ञाकारी विश्वास जोड़ने की मानना रहे, वो अपना काम करेंगे। जो उसने कहा वो जो कहता है करेगा, उसका वादा है करेगा। इसके बाद में एतबार करो खुदा से प्यार। जब हम एतबार करते हैं और ऐसा एक्शन करते हैं तो हम उससे प्यार करते हैं। यह संभव तभी है जब हम उसे करने दें, परमेश्वर ने करने दें। इसका मतलब मैं उसका काम मानूं। पिछले हफ्ते में किसी से बात कर रहा था तो मैंने उसको बोला विश्वास कर, परमेश्वर तेरी मदद करेगा, और यदि नहीं करे तो भी हम परमेश्वर को नहीं छोड़ेंगे। परमेश्वर की हम दुआएं देते रहेंगे। हम क्या करते हैं, हमारा काम हो तो भी परमेश्वर नहीं भाई। हम इस बात को जाने कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली है। वो उसका आंसर कैसे देगा, कब देगा, क्यों देगा, वो उसका करेगा, मेरा नहीं है। मैं उसमें हस्तक्षेप नहीं, मैं खाली विनती कर सकता हूँ। और उस बात को फिलिपियों 4:7 में होता है, तुम्हारे विनती, निवेदन, प्रार्थना, धन्यवाद के द्वारा परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित की जाए। ये तुम्हारा खाली जॉब है, वो स्वयं का काम है आपका खाली।
परमेश्वर का मत लेके आओ, उसको परमेश्वर के हाथ में दो, जो काम तुमको कहने के लिए कहा वो करो। परमेश्वर हमसे कह रहा है कि हम यदि उसे करने देंगे तो वो करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसको ऐसा कारण क्यों है? क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपनी इच्छा का दान दिया है कि हम अपनी इच्छा के द्वारा हाँ ना कर सकते हैं। क्या मैं उसके लिए हाँ करता हूं, संसार के लिए ना करता हूं? तो परमेश्वर के साथ है। यदि अपनी इच्छा को पूरा कर रहा हूं, अपने देह को, अपने मन को, अपने आप को संतुष्ट कर रहा हूं, तो मैं संसार की रीति से चल रहा हूं। मैं कहूंगा जब हम उसे करने देंगे, कैसे करने देंगे परमेश्वर को? कोई बताएगा मुझे? हम परमेश्वर को ऐसा कैसे करने देंगे कि परमेश्वर हमारे अंदर हमारे द्वारा कार्य करे? जब तक हम अपने आप को समर्पित नहीं करते, परमेश्वर कार्य नहीं करता। अनलेस वी सरेंडर, हम अपने आप को, आप कभी इसका ऑपरेशन हुआ है? ऑपरेशन हुआ है? क्या डॉक्टर बोला डॉक्टर साहब कुछ छूना नहीं, कुछ छूना नहीं। कई जवान लड़कियां डॉक्टर नमस्ते, अरे भाई अपने आप को समर्पित करो संपूर्ण रूप से। जब आप शल्य चिकित्सक सर्जन के हाथ में समर्पित कर देते हैं तो वह शल्य चिकित्सा करता है, सर्जरी करता है। परमेश्वर का भी यही काम है, वो चाहता है हम इसका मतलब समर्पण के द्वारा आप अपना प्यार, क्या आप उससे प्यार करते हैं, आप उसको दर्शा सकते हैं। समर्पित अभी कि उसके वचन के प्रति, उसके आज्ञाओं, चेतावनियों, विधियों के प्रति। भजन संहिता 145 का 18, भजन संहिता 145 का 18 बहुत बहुत मुख्य वचन है। भजन संहिता 145 145 वर्स 18 बहुत मेरा पसंदीदा वचन है। कहता है जितने यहोवा को पुकारते हैं, जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात उन सबों के निकट रहता है। जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं। मेरी बात को ध्यान से, सच्चाई का शब्द क्या गुजर दिया है? जितने उसे पुकारते हैं, अर्थात जितने उसे सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के निकट रहता है। कौन? परमेश्वर। सच्चाई क्या है? उसका वचन सच है, खाली बाकी सब झूठ है। उसका वचन केवल सच है। इसका मतलब उसके वचन के अनुसार पुकारते हैं, अपने प्रार्थना वचन के अनुसार करते हैं कि प्रभु ने तूने कहा। मैं इसीलिए इस वचन को तेरे को श्रवण कराते हुए इस विनती को तेरे हाथ में देता हूँ। लीगल एक्सपर्ट बन जाऊं, वकील बन जाऊं। मैं परमेश्वर के सामने अपनी विनती लेके जाना चाहता हूँ और परमेश्वर चाहता हूँ परमेश्वर मेरी बात को सुने। तो परमेश्वर को याद दिलाओ, प्रभु तूने यहाँ इस वचन में कहा, मेरी परिस्थिति बिल्कुल वैसी है। इसका मतलब मैं खोज रहा हूँ, परमेश्वर खोज रहा हूँ, वचन खोज रहा हूँ, परमेश्वर खोज रहा हूँ। आज एक बात जान रहा हूँ, जितने युवा पुकारते हैं, अर्थात जितने सच्चाई से पुकारते हैं, युवा उनके निकट रहता है। 145 में इसको निकट में मैं बात कर सकता हूँ उससे, उसको कह सकता हूँ और वो मेरी सुनेगा। आप जानते ही नहीं, पहचानते ही नहीं। प्रीतम के छोटे 5-6 बच्चे आ गए और देव को पकड़े, बाबा जी, चाचा जी, कहां चला गया तो 500 रुपया दे रहे, क्या देगा? हेलो, तेरे पास बच्चे आ रहे, प्रीतम के शो करा के, बाबा जी 500 रुपया नोट दे रहे, जाओ। देगा? नहीं देगा। बोल हाँ, बोल नहीं देगा। तो भाई मैं परमेश्वर को जानता ही नहीं, तो मैं उसको कहता रहूं, कैसे कहूंगा? एक तो मेरे पास वो कॉन्फिडेंस नहीं होगा, वो विश्वास नहीं होगा। जब मैं जानता हूं तो मुझे विश्वास है, मैं अपने पिता से कहूंगा, वो मेरी बात सुन लेगा। कहता है जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने सच्चाई से पुकारते हैं, यहोवा उनके निकट रहता है। वचन में ही केवल सच्चाई है। वचन के अनुसार की प्रार्थना उसके सम्मुख ग्रहण योग्य, वह उसका उत्तर पाती है। वचन के अनुसार की गई प्रार्थना उसके सम्मुख ग्रहण योग्य होती है, उसका उत्तर उसके पास आता है। कितने हैं जो वचन के अनुसार प्रार्थना करते हैं? हम तो घरों में प्रार्थना शुरू कर देते हैं, वचन तो देखा ही नहीं, उसको याद नहीं रहता, कैसे चालू। आज एक बात हो, आपने उस समय उसको कोई उत्तर नहीं दिया तो उसको बोलो, मैं तेरे साथ कल बात करूंगा। क्या परेशानी है? मैं आज प्रभु के सामने लिख रहा हूं और कल उसको बोलूं। क्यों नहीं इंतजार करते? पहले परमेश्वर के हाथ में उसी को स्मरण करके सब काम करना। पहले उसको तो बता दो, प्रभु आज संजय की विनती आई, आज
माफी मांगता है, क्षमा कर, तेरी क्षमा को ग्रहण करता है। हम पहले स्लेट को साफ कर दें, हल्का सा उनको उसके सम्मुख लाए, उनके साथ बैठ के परमेश्वर के वचन को बांटे, फिर उनके लिए प्रार्थना करें। जरूरी है, परमेश्वर प्रार्थना को उत्तर देता है। कैसे देता है? आप प्रार्थना का उत्तर देने में उनकी मदद कर सकते हैं। उनको भी लगेगा कि यार मेरे को कल बोला और आज वास्तव मेरे साथ है, आज मेरे लिए नहीं, मेरे बच्चों के लिए भी प्रार्थना हुई। हमें आज एक बात कहूं मैं, परमेश्वर प्रार्थना सुनता है, प्रार्थना को उत्तर देता है। दाऊद परमेश्वर के बेटा व्यक्ति कहता है, मैंने प्रार्थना की, परमेश्वर ने सुन ली, मैंने उसको पुकारा, उसने मुझे छुड़ा दी। भाई इतना नजदीक था, इतने भजन लिखे हैं, आप देखो तो पागल हो जाए। प्रकाशन पे प्रकाशन दाऊद को दिए। हम खाली चरित्र के नेगेटिव पॉइंट्स को देखते हैं, वो देखेंगे दाऊद को जो गलती पता लगी उसके बाद दोबारा उस गलती बड़ी किया, दोबारा उस गलती को नहीं किया। यहां हम देख रहे हैं कि यशाया 58:9, यशाया 58:9 कह रहा है, जब तू पुकारेगा और यहोवा तेरा उत्तर देगा और कहेगा मैं यहां हूं। इसका मतलब तू जब मेरे वचन के संतुलन रहेगा, आज्ञाकारी रहेगा, विश्वास योग्य रहेगा, ईमानदार रहेगा मेरे साथ, कह रहा तू पुकारेगा मैं तेरा उत्तर दूंगा। परमेश्वर कह रहा है मैं तेरा उत्तर दूंगा और मैं यहां हूं। यदि और ना क्यों उत्तर देगा? सुनो, छोटे से कंडीशन कह रहा है, यदि तू अंधेर ना करे, यदि तू अंधेर ना करे और उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे। उंगली उठाना, दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे। यहां तो बहुत बार हम इस बात पर भूल जाते हैं, उंगली उठाना, दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे। यह है हमारे लिए आज भी लागू है। हम अपने, मैं आज सवेरे देख रहा था, भजन संहिता 139, 141 का 30वीं आयत में पढ़ेगा। मालूम नहीं मैं अभी मैसेज के बीच में क्यों इस वचन ले आऊं। भजन संहिता 141, 141:3। भाई किसने बाइबल किसने बोल रखी है? ओके, हिंदी में। हे यहोवा मेरे मुख पर पहरा बैठा, हे यहोवा मेरे मुख पर पहरा बिठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। आज आपको ये प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर आपके अंदर है। मंदिर आप परमेश्वर की, मतलब परमेश्वर आपके अंदर वास करता है। क्या तुम नहीं जानते? तुम परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर की आत्मा तुम्हें वास करती है। पहला कोरिन्थियों 3:16-19। तो आज आप चुपचाप कह सकते हो, मेरी तेरा धन्यवाद, तू मेरी मदद कर रहा है, मेरे मुख पर पहरा बिठाकर मेरे होठों की रखवाली कर रहा है। कर नहीं, क्योंकि सब कुछ कर दिया यीशु मसीह ने। मेरी बात को समझे। हम थोड़ा सा पुराने वचन में यदि परछाई है तो नए वचन में असलियत है, रियलिटी। आमेन। तो परमेश्वर प्रार्थना को उत्तर देता है। कब देता है, क्यों देता है? मैं एक बात कहूं, लगातार जुड़े रहो। हम बच्चे की बात, बहुत बार बच्चे कई चीजें ऐसी मांग लेते हैं जो हम नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी बात में सोच लेते हैं सच में उसकी जरूरत तो है? और फिर अपने पति से बात करते हैं, कैसे कहें? अरे आपका परमेश्वर आपका पिता है, बिल्कुल ऐसा सोचते हैं। आप अपनी विनती धन्यवाद के द्वारा उसका सम्मुख रखो, बाकी काम उसका है। आपका काम केवल अपनी विनती धन्यवाद के द्वारा परमेश्वर के सम्मुख, लेकिन कोशिश करें कि आपकी विनती वचन के संतुलन में है, बिल्कुल वचन के साथ मैच खाती है। आप प्रभु को खोजकर, प्रभु को स्मरण कर, प्रभु को याद दिलाकर वो काम करें। परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर क्यों दे? क्योंकि मैं परमेश्वर के साथ हूं, मैं उससे प्यार करता हूं, मैं उसका कहा जानता हूं, मैं उसके कहे को मानता हूं, मैं उसके नजदीकी में रहता हूं, मैं सवेरे दोपहर शाम उसी को स्मरण करके अपने काम करता हूं। मत्ती 7:7 में यीशु ने कहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यहाँ यीशु हमें लगातार जुड़े रहने की आज्ञा दे रहे हैं। परमेश्वर के साथ लगातार जुड़े रहे। ये नहीं मैं मांगा तो मांगते रहूं, लगातार जुड़े रहने की बात कर रहा है प्रभु। यीशु मसीह परसिस्ट कर रहा है लगातार उससे। यीशु मसीह ने 15:7 में क्या कहा? यदि तुम मुझ यूहन्ना, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे। सबसे मुख्य वादा है प्रभु का, यदि तुम मुझ में बने रहो
तुम में, मेरे वचन तुम में बने रहे, जो चाहो तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो चाहो, जब आप उसके वचन बने रहते ना, तो आप वो नहीं मांगते जो संसार की चीज है, वो मांगते प्रभु उपस्थिति मेरे साथ रहे। एक अगुवाई कर प्रभु, धर्म के मार्गों में मेरी अगुवाई कर, वो करता है। जब आपके अंदर है ना, तो आप एक प्रभु तेरा धन्यवाद, आज तो मेरे अगुवाई कर रहा है, आज तो मेरा हाथ पकड़ के लेके चल रहा है, आज कि हर जरूरत तूने मेरी पूरी कर दी है, तेरा धन्यवाद। हाय प्रभु, जहां जहां जाऊंगा तो मुझे आशीष का कारण ठहरा दिया है। मैं आज के चलन में, आज के दिनचर्या में तेरी महिमा को देखूंगा। आपकी प्रार्थना सकारात्मक है, परमेश्वर को विवश कर देती है कि आपके ऊपर आशीष का हाथ बढ़ाए रखे। मैं कह रहा हूं आज मांगे नहीं, विश्वास करें, उसे दे दिया हमारा है। आपकी परिस्थिति बदल जाएगी, आपकी सोच बदल जाएगी, आपका चल रहा, आपका कॉन्फिडेंस बदल जाएगा। परमेश्वर उत्तर देता है। कैन यू से आमेन विद मी? क्योंकि लोग ज्यादातर आधी अधूरी कोशिश के बाद छोड़ देते हैं, आधी अधूरी कोशिश के बाद छोड़ते हैं, यह सोचते हुए कि परमेश्वर को नहीं ढूंढ पाऊंगा, नहीं ढूंढ सकता। किसने कहा? आयुष को बोलूं तेरा पापा क्या आ रहा, उसे कैसे पता? अगर खा गया तेरे का बोलो नीचे गया, नीचे बन के आ रहा मुझे आएगा आपको, आप परिवार मेरा पापा आएगा, पता है ना? ऐसे क्या मैं परमेश्वर जान, वो मेरा पिता है, जानता हूं उसको। कोशिश करो उसके साथ निरंतर जुड़ा रहो। किसी ने जिसे कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, लगातार जुड़े रहो। लेकिन प्रभु को जानने के लिए विश्वास पर केंद्रित रहना और लगातार प्रार्थना में बने रहना जरूरी है। प्रभु को जानने के लिए विश्वास पर केंद्रित रहना और लगातार प्रार्थना में बने रहना जरूरी है। यहां यीशु आश्वासन दे रहे हैं मत्ती 7:7 में कि आपको उत्तर, समाधान और प्रतिफल मिलेगा। यहां वो आश्वासन दे रहा है, प्रॉमिस कर रहा है। ढूंढो तो तुम पाओगे, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे वादा कह रहे ना तुम्हें समाधान मिलेगा। हम सोच सकते हैं आप मैं इसको आराम से पढ़ाऊं। यीशु मसीह ने मत्ती 7:7 में कहा कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे। भाई मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, प्रभु कह रहे मैं दूंगा, वादा कर रहा है, खटखटाओ मांगे तो तुझे मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। ये वचन को ध्यान से देखते हुए आप कैसे उस वचन को देख रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं? प्रभु तूने कहा मांगो, आज मैं मांग रहा हूं प्रभु तेरी अगुवाई मुझको नहीं महसूस हो रही, प्रभु आज तेरी अगुवाई मैं मांग रहा हूं और धन्यवाद दे रहा हूं, तूने मेरे अगुवाई मेरा हाथ पकड़ लिया, मेरा हाथ पकड़ के लेके चल रहा है। हम उसको वहीं नहीं छोड़ दें, हम आधा अधूरा प्रार्थना में छोड़ देते हैं। क्या आप ना छोड़े, विश्वास में दृढ़ रहे, परमेश्वर को खोजने की कोशिश को न छोड़े, ज्यादा बुद्धि और ज्ञान को मांगे। क्या मांगे? बुद्धि और ज्ञान को मांगे। आज जिसके पास कम्युनिकेशन है, इंफॉर्मेशन है, वही देना है। हमारे चर्च का एक परिवार है, उसका नाम नहीं लूंगा। सारी मार्केट उस औरत की ओर देखते हैं कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है, इसका ट्रेंड क्या है, इसके पास क्या चीज है, क्या सोच रही है। भाई उसको 2-4 करोड़ रुपए का क्रेडिट दिले होते हैं। नहीं मैडम आप लो ना यार, कोई बात नहीं ले लो। कितनी बड़ी बात है। वो देखते हैं इसके दिमाग में क्या है, इसका मतलब वहां का ट्रेंड वो चल रहा है। क्या है उसको मालूम है प्रभु क्या करना चाहता है, क्या चाहता है मुझसे, प्रभु का ट्रेंड क्या है, प्रभु की इच्छा क्या है, प्रभु की मनसा क्या है, प्रभु क्या अपने बेटे बेटियों से जन से चाहता है, क्या मैं जानता हूं उसे क्या भाता है, उसे क्या पसंद है। उसको किन्हीं पार्टीज ने गंध फेर दिया, गंध मतलब कि ऐसा गंध फेर दिया, कुछ लाख का गंध फेर दिया। इन्होंने खोला, देखा, बड़े निराश हुए। उसका पति जो है ना प्रभु इसमें भी प्रॉफिट देगा। उसकी गुजारे तुम पागल है क्या, तो अपने पति को बोल है। और बाद में उनकी गवाही सुनी, कह रहा है कि जो उन्होंने गंध दिया था हमने छाट के अलग अलग कर दिया। कहता हमने 100 का दिया, हमारा 250 का बिका। कितने का? उन्होंने तो भेड़ा कि हमारा गंध चला गया, प्रॉफिट नहीं पाता। और वो दोनों पति पत्नी
प्रभु पे अटूट विश्वास करते हैं। आप उनको शक्ल से देखो तो मैं ये तो शराब पीता बहुत है, बड़ा बेकार आदमी। लेकिन आज एक बात बोलूंगा, विश्वास यदि कहीं दिख रहे हैं, हिल रहे हैं, तो उसी समय प्रार्थना करके साथ सहमत हो जाएंगे। आज एक बात बोलो, कभी कुछ समस्या ऐसी आती है तो क्या पास्टर करें, कहा मुझे टेलीफोन नहीं करो यार, मैं मिलकर प्रार्थना करेंगे, मेरे को बोलो, मैं कोशिश करेगा आएगा तुम्हारे पास। कभी मना किया? अरे जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, वहां उनके मध्य में रहता हूं। परमेश्वर ने पता किया, यीशु मसीह ने, भाई 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते, मैं वहां हूं, वही लोग मैं। उस समय प्रभु तेरा हम क्या, जब मैं और संजय और बाला और देव और शिवा मिल जाए, क्या हम बैठ के कहते हैं अरे पहले तो आप चटनी बातें मिलते हैं, चाय वाय होता है, क्या बोलते हैं प्रभु तेरा धन्यवाद, आज तुम्हारे साथ आ गया, बिल्कुल साथ है, तेरा धन्यवाद प्रभु। आज हम वही करेंगे और वही कहेंगे जब तू चाहता है। हम अपने आप को समर्पित करते हैं। क्या हम पहला कदम ये उठाते नहीं उठाते? अपनी बुद्धिमानी की बात करते हैं अपने आप को। परमेश्वर, मैं घरों से तुझे जानू कि बेटा आज हम दोनों मिले तो प्रभु आज हमारे साथ में नहीं बात करने जा रहा है। आज थोड़ा ध्यान देने, ध्यान से सुने उसको, जाने कि परमेश्वर हमारी अगुवाई कर रहा है, आपको अपने रहस्य बताना चाहता है, आपके बच्चों को अधिकारी की पोजीशन पर लगाना चाहता है, ये उसकी इच्छा है। क्यों ये प्रभु के मन को जाने, उसकी इच्छा को जाने, उसको क्या बात है वो करे। वो हमारी मदद ही करना नहीं चाहता, लेकिन हमें आशीष का स्रोत बनाना चाहता है, वो ठीकरा बनाना चाहता है जिसमें वो आशीष उठेगा, दूसरों के पास पहुंचेंगे। मेरी बात को समझ रहे? कहने से मैं कह रहा हूं ज्यादा बुद्धि को भागे, धीरज और प्यार की कामना में लगे रहे, वह इन्हें तुम्हें देगा, वह इन्हें तुम्हें देगा। क्यों? क्योंकि वह जो कहता है वो करता है, जो उसने कह दिया है वो करता है, जो वचन उसने कहा है वो करेगा। आप विश्वास करेंगे। मान लो मार्था ने जब यीशु मसीह वार्तालाप कर रहा था, कहता है मार्था क्या मैंने तुझको न कहा था, यदि तू विश्वास करेगी और वैसा ही चलेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। आप कितना विश्वास करेंगे? एक्शन का है, कर्म का है उसका। और मार्था में आपके मित्र की एकदम फ्लक्चुएटिंग बलती हुई, लेकिन परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने मार्था और मरियम को दोनों को बता दिया, हमारे विश्वास का नतीजा देखो, लाजर जिंदा है। इसका मतलब हमारी कोई परिस्थिति मृतक नहीं, परमेश्वर उसे पुनर्जीवित करने में, पुनरुत्थान करने में, दोबारा से जीवित करने में, आशीष के रूप में बदलने में सामर्थ्य है। आमेन। पर मेरा आज होगा परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देता है, तो हमसे आज्ञाकार का विश्वास हो लेना चाहता है। हमसे चाहता है कि हमारा शब्द, हर शब्द नमक लाओ, उसको महिमा देने वाला हो। जैसा कहोगे वैसा हो जाएगा। मेरा बहुत बार ये शब्द रहता है, what you say so shall it be। जैसा कहोगे वैसा हो जाएगा। प्रभु धन्यवाद देते, बैठे रहे आज। प्रभु धन्यवाद देते तेरे जन के लिए, बेटे बेटियों के लिए, एक परिवार के लिए, बुजुर्गों के लिए। प्रभु आज जो नहीं आए, मैं तेरा दास से संपूर्ण परिवार को तेरे हाथ में देते हुए धन्यवाद की मैं चलाता है कि तूने तो आज विनती सुन लिया, और ये आज तू बतलाना चाह रहा है कि मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनता हूं, मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। धन्यवाद प्रभु, तो हमेशा हमारी प्रार्थना सुनता है। आज इन जन को तेरे हाथ में देते हुए तेरे अनुग्रह के सिंहासन से हम इन्हें आशीषित वापिस ग्रहण करते हैं। अच्छा स्वास्थ्य, दीर्घायु, सब तेरी अगुवाई के साथ आज तेरा दास इनके हाथ के काम में बरकत, और आज ब्रेक थ्रू को कहता है, ब्रेक थ्रू को ग्रहण करता है प्रभु। जब से संजय बाला को प्रभु तेरे दास ने देखा, आज तेरा दास तेरे कहे अनुसार इनके सर पे हाथ रखता हुआ आशीष के वचन को बोलते हैं। प्रभु आज के बाद ये किसी घाटी को ले फिर से बड़ा चले, आशीष का स्रोत बन रहे। आज तेरे दास यीशु नाम में इन्हें आशीष करता है, इनके परिवार को आशीष करता है, तेरी शांति इनके घर का हिस्सा रहेगी, और हम इन बच्चों के इस परिवार में प्रभु एक बार फिर तेरी महिमा को देखेंगे, तेरे आनंद को देखेंगे, तेरी शांति को देखेंगे। धन्यवाद के साथ जो माला ग्रहण करते हुए आदर महिमा प्रशंसा इसको देते हैं यीशु मसीह के नाम में। Amen. Amen. God bless you. Have a wonderful day and a wonderful week.